किसी जमाने में एक बादशाह था जिसका नाम सुल्तान था। बादशाह सुल्तान एक बहुत ताकतवर और घमंडी बादशाह था। उसने 10 जंगली कुत्ते पाल रखे थे। जब भी कोई वजीर छोटी सी भी गलती करता तो बादशाह उसे उन कुत्तों के आगे फेंकवा देता। लोगों के दिलों में उसका ऐसा डर बैठ गया था कि कोई उसके सामने सांस तक लेने से घबराता था। इन्हीं वजीरों में एक वजीर था जुनैद शाह, जिसने बादशाह की लगभग 10 साल तक रात दिन एक करके खिदमत की थी। लेकिन एक दिन वजीर के हाथ से गलती से पानी का गिलास बादशाह के ऊपर गिर गया। बस फिर क्या था, बादशाह गुस्से से लाल पीला हो गया। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत! हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। इस गुस्ताख को उठाओ और कुत्तों के आगे फेंक दो। वजीर घबरा गया। उसने इल्तिजा की, माफी मांगी, लेकिन बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दे दिया। हुजूर, मैंने 10 साल आपकी खिदमत में रात दिन एक कर दिए। हुजूर, कई बार ऐसा हुआ कि हालत जंग में आप दुश्मनों की घेरे में आ गए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर आपकी हिफाजत की थी, लेकिन आज जब मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई तो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा सुना दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गुस्ताखी को छोटी समझने की? और जंग में मेरी ढाल बनकर कौन सा तुमने कोई बड़ा काम किया है? वो तो तुम्हारा फर्ज था। सिपाहियों, इसे उठाओ और कुत्तों के आगे फेंक दो। हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर है, लेकिन मेरी 10 साल की खिदमत के बदले मुझे सिर्फ 10 दिनों की मोहलत फरमा दीजिए। उसके बाद आप जो सजा देंगे मुझे कबूल है। ठीक है, लेकिन याद रखो 10 दिन बाद तुम पर कोई रियायत नहीं की जाएगी। जो हुक्म हुजूर। फिर बहुत मिन्नतों के बाद बादशाह सिर्फ 10 दिन की मोहलत देने पर राजी हुआ। वजीर वहां से सीधा कुत्तों के रखवाले के पास गया, जो उन जंगली कुत्तों की खिदमत पर मामूर था। मुझे 10 दिन इन कुत्तों की खिदमत करनी है। मैं इनकी मुकम्मल रखवाली करूंगा। वजीर की बात सुनकर रखवाला पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसे इजाजत दे दी। ठीक है जनाब, लेकिन ख्याल रखना, ये कुत्ते बहुत खतरनाक हैं, कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दें। आप फिक्र न करें, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। इसके बाद वजीर रोज उन कुत्तों को वक्त पर खाना देता, भरपेट पानी पिलाता, उनकी सफाई करता और प्यार से उनके जिस्म पर अपने हाथ फेरता। धीरे धीरे वो जंगली कुत्ते वजीर के वफादार दोस्त बन गए। शाम को वजीर की बीवी उससे बात करती। ए मेरे सरताज, बादशाह ने आपको जो मोहलत दी है उसकी मुद्दत कल पूरी हो जाएगी। वो भयानक और खूंखार कुत्ते आपकी एक एक बोटी नोच नोच कर खा जाएंगे। आपके बाद हमारा क्या बनेगा? ए मेरी हमसफर, तुम परेशान न हो, अल्लाह सब देख रहा है। वो गफूर और रहीम है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर वो न चाहे तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वजीर गहरी सांस लेकर अल्लाह पर भरोसा करता। आखिरकार 10वें दिन का सूरज निकल आया। बादशाह ने सिपाहियों से पूछा, वो गुस्ताख वजीर अब तक क्यों नहीं आया? इतने में वजीर खुद दरबार में हाजिर हो गया। हुजूर, मैं अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूँ। इस गुस्ताख को कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए। बादशाह ने हुक्म दिया और सिपाहियों ने वजीर को कुत्तों के आगे फेंक दिया। लेकिन वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। जिन कुत्तों ने आज तक फेंके गए वजीरों की हड्डियां तक नहीं छोड़ी थीं, वही कुत्ते आज इस वजीर के तलवे चाट रहे थे। बादशाह ये मंजर देखकर हैरान रह गया। इन कुत्तों को आज क्या हो गया? उसने वजह पूछी। वजीर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं आपको यही दिखाना चाहता था। मैंने सिर्फ 10 दिन इन कुत्तों की खिदमत की है। ये जंगली कुत्ते मेरे इन 10 दिनों में किए गए एहसानात नहीं भूले। और यहाँ मैंने 10 साल अपनी जिंदगी के आपकी खिदमत में रात दिन एक कर दिए, लेकिन आपने मेरी एक छोटी सी भूल पर मेरी सारी मेहनत को पशे पुश्त डाल दिया। है मेरे वफादार वजीर, मुझे माफ कर दे।
मुझसे गलती हुई है। मैं गुरूर में अंधा हो गया था। मैंने सोचा ही नहीं कि मेरा रब रोजाना मेरी कितनी नाफरमानियां माफ करता है और मैं पहली गलती पर ही सजा दे रहा हूं। मैं सच्ची तौबा करता हूं। और उसी पल बादशाह को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो गया, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है, इसीलिए उसे इंसान कहा जाता है। अगर गलती ना करे तो उसे फरिश्ता कहा जाए। इसीलिए अपनी गलती महसूस करते हुए दूसरों की गलतियां माफ कर देनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल किस्सा इंसाफ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।